हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ मेंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ अटैम्प्ट्स के बारे में और रिजल्ट कब तक आ जाएगा मेंस का। ठीक है, तो फेज़ 3 कब से होने के चांसेस है, तो सभी के बारे में बात करेंगे डिटेल में। ये वीडियो रहेगा मेरी रिसर्च पे बेस्ड, क्योंकि एज यू ऑल नो कि मैंने मेंस नहीं दिया था, प्री क्वालिफाई किया था बट मैंने मेंस नहीं दिया था। ठीक है, और उसका रीज़न मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, टेलीग्राम में भी और वीडियो में भी। तो इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे, ये मेरा पूरा रिसर्च पे बेस्ड है, प्लस जो हमारे मेंबर्स हैं उनके से मैंने बात करी है। ठीक है, और कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिनसे मैंने बात करी है, जिन्होंने मींस दिया है और पहले भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। ओके, तो उस पर बेस्ड मेरा एक रिव्यू मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ और एक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है, इसमें एकदम ही ऑफिशियल नहीं है, इसमें चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, बट अभी तक हमने जितनी भी प्रिडिक्शंस की है ऑलमोस्ट सब कुछ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आप लोगों के सपोर्ट से सब कुछ ठीक ठाक गया है। तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो देखो, 2022 के अंदर जो मेंस हुआ था वो 30 जैन को हुआ था, है ना, और रिज़ल्ट जो मेंस का आया था वो 10 मार्च के आसपास आई थिंक रिज़ल्ट आया था। तो मान लीजिए आप कि आपको जो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, अभी 5 दिसंबर का मेंस है, तो जनवरी की फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो 25 से 30 दिन। ठीक है, तो इतना तो लगेगा ही लगेगा मेंस का रिजल्ट आने में। ओके, अब बात करते हैं पहले यहाँ पे सेफ अटैम्प्ट्स की। देखो, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं, जब मैंने एसबीआई पीओ मेंस की स्ट्रेटेजी बताई थी तो मैंने कहा था आईबीपीएस पीओ से थोड़ा कम रहता है लेवल। ठीक है, क्योंकि वो जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए ना उस पर बेसिस पे मैंने बताया। लेकिन फिर मैंने एक पोस्ट डाली थी जिस दिन 4 तारीख की बात है, आप चाहो तो देख लेना कम्युनिटी में। मैंने कहा था सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर स्टेट में आप अच्छा करके आओगे, ये मेरा भरोसा है, ऐसा मैंने पोस्ट में लिखा था। और देखो, वैसा ही हुआ है, क्योंकि इस बार सब लोग ऐसे ही सोच के गए थे कि ठीक है, कुछ ना कुछ रीजनिंग है, रीजनिंग टफ आता है तो क्वांट ईजी आएगा या क्वांट ईजी आएगा, मतलब थोड़ा डुएबल, ईजी तो नहीं कह सकते बट डुएबल आएगा, तो या क्वांट थोड़ा सा मुश्किल आएगा तो रीजनिंग डुएबल आएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा खेला है एग्जामिनर ने, एसबीआई पीओ वाला ट्रेंड दिखाई दिया उन्होंने। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ पहले सेफ अटैम्प्ट्स। ठीक है, तो हम लोग सबको पता है कि डिस्क्रिप्टिव तो फिक्स ही है ना, 2 तो है ही है। ठीक है, सब नहीं किए होंगे। रीजनिंग के अंदर 7 से 8 क्वेश्चंस सबके हिसाब से ऑन एन एवरेज बता रही हूँ मैं, यहाँ पे बच्चे करके आए हैं। क्वांट में 4 to 5, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा है। रीजनिंग क्वांट में बच्चे बैठे थे, रो रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट थे। ठीक है, जीए के अंदर 2 जीए जो है थोड़ा सा मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, मैंने पहले ही बताया था ये तो होगा ही होगा। तो जो एवरेज ऑन एन एवरेज है, बच्चे 15 से 18 सही करके आए, इवन इससे ज़्यादा हैं, बट ये एवरेज अटैम्प्ट्स है तो इतना आप मान के चलो। ठीक है, इंग्लिश में काफ़ी इजी लगा है बच्चों को कंपैरिजन में इन तीनों सेक्शंस के। वैसे इंग्लिश कोई बहुत ज़्यादा इजी नहीं आया, बट येस इन तीनों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा बच्चे अटैम्प्ट करके आए, तो 22 से 23। ठीक है, इस तरीके से अटैम्प्ट्स की बात बताऊँ तो टोटल ओवरऑल जो मुझे पता लगा है वो 52 से 56 अगर आपके अटैम्प्ट्स है विद एक्यूरेसी तो बहुत अच्छे चांसेस है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ में यहाँ पे बताना चाहूँगी कि 68 से 72 है ना। अब ये बता रही हूँ मैं जनरल को ध्यान में रखते हुए, है ना। जनरल में ईडब्ल्यूएस भी हो सकता है कि सेम कट ऑफ निकाल दे, हो सकता है ओबीसी के लिए भी सेम निकाल दे, अदरवाइज बाकी की जो कैटेगरीज है या मे भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए भी इससे थोड़ा कम देखने को मिले, बट मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा हाई जाना चाहिए। मे भी मुझे लगता है इससे थोड़ा कम ही होना चाहिए, क्योंकि लेवल ही बहुत ज़्यादा अच्छा खासा था। अब आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, अगर कट ऑफ इससे हाई जाती है, बहुत रेयर चांसेस है कि 72 से बहुत हाई चली गई जनरल वालों की कट ऑफ। ठीक है, तो वो एक ही चीज़ हो सकती है, दैट इज़ आपका डिस्क्रिप्टिव। किसी ने अगर नोट किया होगा तो डिस्क्रिप्टिव में लास्ट ईयर तक 250 मार्क्स के 250 वर्ड्स के जो थी वो लिमिट आती थी ऐसे में। इस बार लिमिट जो है वो 150 से 180 थी आई थिंक लेटर के लिए, और 300 प्लस थी ऐसे के लिए। तो किसी ने अगर ध्यान दिया है, डिस्क्रिप्टिव अच्छा किया है, इंग्लिश में थोड़ा ध्यान दे करके अच्छे से एक्यूरेसी मेंटेन की है, ज़्यादा भी नहीं तो अगर आपने 25 या फिर 28 के आसपास भी किए हैं इंग्लिश में, तो आपका मान के चलो फिर यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ेगा, वरना ये बहुत रेयर चांसेस लग रहे हैं मुझे कि ऐसा होगा। तो कट ऑफ ऑलमोस्ट इसके बीच में रहनी चाहिए पूरा अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, जो बच्चे एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं या आगे के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो मैंने एक अफेयर्स क्लाउड का
जो एनालिसिस है ना कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या टॉपिक वाइज है ना, और लेटर और ऐसे के भी टॉपिक्स, तो वो सब कुछ मैंने बच्चों से पूछा जो एग्ज़ाम दे के आए थे कि अफेयर्स क्लाउड का ने जो निकाला है वो क्या मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे उस पर अग्री हुए कि एकदम एग्जैक्ट यही चीज़ें पूछी गई हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा गया है, आप इस चीज़ को लेकर के वरीड हो, तो टेलीग्राम में मैंने वो PDF शेयर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, तो ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई ऑन दैट, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये कम्प्लीटली अगेन मेरी एक्सपेक्टेशन है, बट होप फॉर द बेस्ट। अगर आप इस जोन में हो या इस इतने अटैम्प्ट किए हैं तो ज़रूर आपको नेक्स्ट फेज़ के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। और देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है ना कि नहीं हो पाएगा, तो देखो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन दैट, इतना मैं कहूँगी। बुरा बहुत लगता है, सारी चीज़ें सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली ऑप्शन है कि गिरकर उठना ही है। गिर नहीं सकते आप, ठीक है। उठना ही एक सही और इंटेलेक्चुअल अप्रोच है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक।